नमस्कार। इस पर्स को बनाने के लिए मैंने स्पाइरल क्रोचेट पैटर्न लिया है। उसके लिए मुझे 1, 2 और 3 कलर की आवश्यकता है। एक 2.5 mm का क्रोशे हुक, 3 इस तरह के मार्कर और एक छोटा सीजर। हम शुरुआत करेंगे रोज कलर से। इसकी हम शुरू में एक लूप बनाएंगे और 4 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4। पहली चेन में हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ देंगे। ये हमारे पास छोटी सी एक रिंग आ गई। अब यहाँ बगैर चेन लिए, हमेशा हम चेन लेते हैं, इस बार बगैर चेन लिए हम ये जो बीच का सेंटर पीस है इसमें से एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। सिंगल क्रोशे। अब एक हाफ डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे यहीं पे बनाएंगे। हम रोज पिंक कलर से बना रहे हैं सारा भी। एक और डबल क्रोशे। अब ये लूप जो रहता है हमारा हाथ से खींच के उधर सकता है, इसलिए हम इसमें एक मार्कर लगा देंगे। आप किसी भी तरह का मार्कर यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। मेरे पास कलरफुल मार्कर थे इसलिए मैंने ये ले लिए। अब इसके बाद हम क्रीम कलर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि 2 डार्क कलर के बीच में एक लाइट कलर अगर आप यूज करेंगी तो वो आपके पैटर्न को खूबसूरत बना देगा। अक्सर मैंने लोगों को देखा है तीनों डार्क कलर इस्तेमाल करते हैं, जो शायद उतना अच्छा नहीं लगता। बीच में लाइट कलर यूज करेंगे तो आप अच्छे से उसको लुक अच्छा आएगा। ये लूप बना लिया मैंने। अब इस लूप से यहाँ ज्वाइन करेंगे। यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, टाइट कर दीजिए उसको। बगैर लूप लिए एक, बगैर चेन लिए एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, जैसा हमने पिंक रोज में किया था उसी तरह से। एक यहाँ भी हम एक मार्कर लगा देंगे। ये मैंने 2 ऑरेंज और एक ग्रीन मार्कर इसीलिए लिया है कि ग्रीन मार्कर हम आगे इसका यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम ग्रीन कलर का उपयोग करेंगे। लूप बना देंगे और यहाँ जोड़ देंगे क्रीम कलर के बाद। हाँ, एक चीज और, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि आप ये सीधी साइड ही दूसरा कलर लगाइए। हम कई बार पलट देते हैं कलर लगाने में, तो उससे वो बनेगा ही नहीं। ये सीधी साइड ही जाएगी तभी ये सर्कुलर बनेगा। गोल गोल बनाने के लिए हमको सबको सीधी साइड ही लेना पड़ेगा। ये जोड़ दिया हमने धागा, ग्रीन टाइट कर दिया। अब फिर वही एक सिंगल क्रोशे बगैर चेन लिए, एक हाफ डबल क्रोशे
और 2 डबल क्रोशिया। उसी चेन होल में हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। हर बार हम रो शुरू करेंगे इस पिंक वाले से। देखिए अब जो हमारा ग्रीन मार्कर है हम इसको लगाएंगे इस लास्ट पिंक वाले के लास्ट डबल क्रोशिया में, ताकि हमको पता चले कि यहाँ ही हमें फिनिश करना है। अब इस वाले मार्कर को निकाल के मैं इस ग्रीन में लगा दूंगी, ताकि उसका भी लूप ना निकले। और पिंक से तो हमें आगे काम करना है, मार्कर हटाना ही था। इसी तरह हर रो में आप इसकी शुरुआत में ये ग्रीन कलर का लगा दीजिए। ग्रीन अलग इसीलिए लिया है कि हमें याद रहे। अब हमको 2 डबल क्रोशे यहाँ बनाने हैं इसके शुरुआत में, जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसी पर हमको 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर एक ही लूप में 2, सर्कुलर है इसलिए बढ़ाना है फंदे, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ हम अगले वाले में भी हम 2 डबल क्रोशे देंगे। 1 2, ये पूरी रो में हर डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे देंगे। ये देखिए अब मार्कर उठाकर हम इसमें लूप में लगा देंगे और क्रीम वाले कलर से काम शुरू करेंगे आगे का। यहाँ 2 डबल क्रोशे, पहली रो में हमारे पास 4 क्रोशियास थे। इस तरह से 12 क्रोशिया थे 3 कलर के, और दूसरी रो में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 8 हर कलर के। ये देखिए बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से ग्रीन भी करना है, मैं करके बताती हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये देखिए हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। इसके एंड में हमारे पास 24 क्रोशियाज आ गए, डबल क्रोशियाज। अब हमको थर्ड रो बनानी है। यहाँ आपको याद होगा मैंने मार्कर लगाया था ताकि मुझे ग्रीन कलर कहाँ तक चलाना है वो पता रहे, और ये रो कंप्लीट हो गई है ये भी पता रहे। अब इस मार्कर को, ग्रीन मार्कर को हम रोज वाले लास्ट डबल क्रोशिया में लगा देंगे और रोज वाले मार्कर को हम ग्रीन वाले लूप में डाल देंगे, क्योंकि ग्रीन लूप अभी नहीं बनाएंगे, पहले हम रोज से ही शुरुआत करते हैं। ये हमारे अपने ध्यान रखने के लिए है ताकि हमारा पैटर्न गलत न होने पाए। अब हम थर्ड रो करेंगे। थर्ड रो के लिए शुरू में मुझे ये क्रीम कलर पर 2 डबल क्रोशियास देने हैं, 1 और ये 2। उसके बाद फिर अगले डबल क्रोशिया पे एक ही डबल क्रोशिया देना है, फिर उसके अगले पे 2 डबल क्रोशिया। ऐसे पूरी रो में 1 सिंगल और 2 डबल क्रोशियास देने हैं। यहाँ 2 दिए थे, अब यहाँ 1, और इसके बाद हम
फिर से 2 देंगे, 1 2, फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, और अगले लूप में अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। ये हमारा यहाँ खत्म हो गया। इसी तरह से मुझे ये क्रीम और ग्रीन भी बनाना है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में हमने एक डबल क्रोशे पे 2 डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे, इस तरह से अल्टरनेट बढ़ाए थे। अब हमारी फोर्थ रो है। फोर्थ रो में मैंने अपना थर्ड रो के लास्ट वाले रोज पिंक पर मार्कर लगा दिया ताकि हमको ग्रीन कहाँ तक लेना है वो पता चले। ठीक है, अब हम इसको फोर्थ रो में शुरुआत करेंगे 2 डबल क्रोशे, पहले डबल क्रोशे पे 1 और ये 2, फिर अगले में एक डबल क्रोशिया और उसके अगले में भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया। हर बार 2 सिंगल सिंगल डबल क्रोशे और एक डबल डबल क्रोशे, फिर से यहाँ से एक सिंगल क्रोशे डबल क्रोशिया, दूसरा भी सिंगल और तीसरे में फिर से 2 डबल क्रोशे। फिर एक, फिर दूसरे में भी एक और फिर तीसरे में 2, फिर एक 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 और यहाँ भी एक। अब इस रोज वाले कलर पे हम ये मार्कर लगा देंगे और अब क्रीम कलर शुरू करेंगे। वो भी वैसे ही करना है, पूरी रो हमें फोर्थ रो ऐसे ही करना है। ये मेरी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। ये मार्कर निकाल के हम फिर से अपने रोज पिंक के लास्ट वाले में लगा देंगे। थर्ड रो के फोर्थ रो के लास्ट में इसको लगा देंगे। हर बार ये काम करना ही है। ये करने के बाद अब हम फिफ्थ रो चालू करेंगे। फिफ्थ रो में आपको शुरू में 2 डबल क्रोशे डालना है, उसके बाद 3 डबल क्रोशेस में एक 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 1 2 और ये 3, फिर अगले में 2 डबल क्रोशे, एक 2 3 और फिर अगले में 2, 1 और ये 2। कैमरे में शायद आपको इतना क्लियर ना भी दिखे, पर आप इसको समझिए। यहाँ 2 डबल क्रोशे डाले, फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया, दूसरा सिंगल डबल क्रोशिया और तीसरा सिंगल डबल क्रोशिया, फिर अगले में 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से हम इस पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास इतना बड़ा पैटर्न तैयार ना हो जाए। इस पैटर्न को बनाते बनाते मुझे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 सिंगल क्रोशे हैं।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशे, फिर दो डबल क्रोशे। इस तरह से ये पैटर्न हमारा कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट यहाँ एंड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये स्पाइरल क्रोचेट पैटर्न की मेरी 8 रोज कंप्लीट हो गई है। अब हम 9th रो पे जाएंगे। 9th रो में इस तरह से इसे बंद करना है। बंद कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ हम एक डबल क्रोशे पे एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक और हाफ डबल क्रोशिया अगले डबल क्रोशिया पे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। यहाँ धागा कट करके इसको हम पैक कर देंगे। पैक हो गया। अब इस धागे को हम पीछे लेंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ लिया। कोशिश कीजिए कि क्रीम धागे को क्रीम धागे में ही आप फिनिश कीजिए, नीचे ना ले जाएं। जिस तरह से हम हमेशा फिनिश करते हैं, यहाँ एक बार पक्का कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर इसे घुमा दीजिए धागे को। आप ये काम सुई की मदद से भी कर सकती हैं। इस तरह से एक आध बार और दो घुमा दीजिए और फिर धागा कट कर दीजिए। इसी तरह से हम यहाँ के धागे भी फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने स्पाइरल कॉर्ड का पूरा पैटर्न बनाने के बाद 2 रो हाफ डबल क्रोशिया की बनाई। एक पिंक है और एक क्रीम है। कैसे बनाना है मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा वैसे कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जब ये दोनों पीस हमारे इस तरह के बन जाएंगे तब हम इनको जोड़ देंगे बीच में से और बेल्ट लगा देंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये फ्रंट साइड है हमारा, फ्रंट साइड से ही हम लेंगे। लूप बनाया, यहाँ से हमने लिया, इसको सिक्योर किया और एक और दो चेन ली। फिर ये कोशिश कीजिए कि धागा साथ के साथ नीटिंग में आता जाए। फिर इन तीनों को एक साथ गिरा दिया, धागा ऊपर लिया, अगले में लिया, फिर तीनों को एक साथ गिरा दिया। इस तरह से ये पूरी रो मैंने रोज पिंक की बनाई है और उसके बाद पूरी रो मैंने क्रीम की बनाई है। तो एक उसका बीच का हमारा बॉडी बन जाएगा ताकि वो फुला हुआ रह सके। आप इसमें पर्स में अंदर कैनवास और अस्तर लगा देंगी, या कैनवास आपके पास अवेलेबल ना हो तो गत्ता, किसी भी बॉक्स का गत्ता इसका काट के और ऐसे लगा देंगे तो आपका पर्स फुला हुआ सुंदर दिखेगा। अस्तर लगाना सबसे अच्छा आइडिया है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से शायद हम सबको कुछ नहीं मिल रहा है इस वक्त। आर्ट मटेरियल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। मेरे पास भी ये कुछ
पहले के लाए हुए मटेरियल से ही मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से ये पूरी रो करेंगे और दूसरी रो में ये इस तरह खड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ एक थोड़ी सी बॉडी जैसी दिख रही होगी। ये जब हम सिलाई करेंगे पर्स को, सिलाई आप सुई से, क्रोशे से, किसी भी चीज़ से करिए। एक बात का ध्यान रखिए कि सिलाई करते समय आप इसका इतना पोर्शन कम से कम 7 इंच का पोर्शन खुला रखिए और बाकी में सिलाई कीजिए। तो इस 7 इंच के पोर्शन में हम बाद में चेन ऐड कर देंगे। इतना करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब इनको ज्वाइन भी करना है और हमको हाथ डालने जितनी जगह खुली रखना है। ये मेरा एक उल्टा पीस मैंने बिछाया है। इसके ऊपर मैं ये यहीं पर जहाँ इसका एंड हुआ था वहीं पर एक सीधा पीस बिछा देती हूँ। और अब हम इसको उल्टी तरफ से नाप लेते हैं। 7 इंच ऑलमोस्ट ठीक रहता है। 6 और ये 7। अब ये 7 पर मैं मार्क कर देती हूँ। किसी एक में ही मार्क कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप वहीं बैठेगा। मार्किंग हो गई। नाउ अब हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। इस धागे को अंदर कर देते हैं। ये लूप लिया मैंने, यहाँ से एक चेन लिया और इस लूप में दूसरे वाले के पहले लूप में डाल दिया और यहाँ डबल क्रोशिया ले लिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन लिया। अब इस वाले के अगले वाले डबल क्रोशिया में, जैसे यहाँ से लिया था, अब हम अगले वाले डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत आसान है। फिर से एक चेन, यहाँ हम ले चुके हैं, इसके आगे ले लेंगे। फिर से एक चेन, अभी यहाँ ले चुके हैं तो अब यहाँ लेंगे। एक चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन और सिंगल क्रोशिया। बस एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। ये है कि एक बार इस वाले पैटर्न में से लेना है और एक बार नीचे वाले पैटर्न से लेना है। तो दोनों पैटर्न इस तरह से जुड़ते जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा कैमरा में। इस तरह से हम जोड़ते जोड़ते यहाँ तक आएंगे और उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। जब कभी हमारे पास चेन होगी, हम इस पे तुरपाई की मदद से चेन लगा देंगे। हाथ से लगाना पड़ती है, हाथ से सुई की तुरपाई से लग जाती है। 6-7 इंच की हम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ तक आपको पूरा करके बताती हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ से बेल्ट उठाएंगे। वो आप चाहें तो मैं यहीं बता देती हूँ बेल्ट उठाना। कोई भी कलर का धागा ले लीजिए, आपको पसंद हो जो, तीनों ही मैच हो जाएंगे। लूप लिया, यहाँ से एक मैंने इस पैटर्न में से लिया, सर्कुलर पैटर्न में से एक डबल क्रोशिया से बना लेते हैं। इसको हम फटाफट बन भी जाएगा। 1, 2 और 3 चेन लिया जोड़कर, फिर एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक फिर यहाँ से लिया। ऐसे हमारे 4 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, फिर एक इस लास्ट में। अब इन 4 डबल क्रोशिया पे हम अपनी आगे की बुनाई पूरी करेंगे। 3 चेन, हर डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, 2,
3 और ये 4, फिर से 3 चेन लेंगे, और हर डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा लेते जाएंगे। इस तरह से ये बेल्ट लगभग 16 इंच का लूंगी मैं, ताकि ये एक हैंड बैग की तरह लुक आए इसका। 16 इंच, ये देखिए मैं आपको इसको टेप से मेजर करके बता देती हूँ। ये 16 इंच, ये एक हैंड बैग बनेगा। ये हमारा सर्कुलर पैटर्न का पर्स पूरा हो गया। इसमें मैंने 16 इंच का बेल्ट लगाया है, 16 इंच बेल्ट। ये पर्स आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।